मित्रों नमस्कार। क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, बराबर पैसों की तंगी लगी रहती है, या फिर आप अपने ही औलाद की करतूतों से परेशान हैं, अपने ही संतान आपको रुला रहे हैं? तो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा कि क्या सुधार किया जाना चाहिए था। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले शत्रु से निपट लेते हैं। मित्रों, दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, किंतु दोनों ही खतरनाक होते हैं। कब कौन सा शत्रु किस षड्यंत्र के द्वारा घात कर दे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। शत्रु पीड़ा से व्यक्ति का सुख चैन से जीना मुश्किल हो जाता है। शत्रु ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, तो ऐसे शत्रु को दंड देना भी आवश्यक है। मित्रों, दंड देकर शत्रु को सबक सिखाने के कई सारे उपाय हैं, लेकिन हम यहाँ उन्हीं उपायों को बताएंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मित्रों, अगर आप अपने शत्रु से आमने सामने होकर निपटने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर तंत्र विद्या की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए हम दुश्मन से निपटने के आसान से उपाय बता देते हैं। मित्रों, दुश्मन से निपटने के लिए ईश्वर ने हमें तंत्र विद्या की दुनिया में 4 दिन प्रदान किए हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इन 4 दिनों में अलग अलग शक्तियों का, अलग अलग तंत्र विद्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शत्रु के साथ विदेशन, उच्चाटन, स्तंभन और मारण क्रिया शामिल है। किंतु हम यहाँ तांत्रिक क्रिया का प्रयोग ना करके ईश्वरीय विधि द्वारा शत्रु को सबक सिखाएंगे। मित्रों, सारे तंत्र विद्या और सभी शत्रुओं के बाप श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये कालों के काल हैं, इनसे कोई भी नहीं बच सकता और श्री हनुमान जी से कोई निपट भी नहीं सकता। मित्रों, मंगलवार के दिन शीशम वृक्ष की लकड़ी का एक खड़ाऊ हनुमान जी का ध्यान धरकर बनवाएं। बाजार की जंगली लकड़ी का खड़ाऊ नहीं खरीदना है, ये ध्यान रखिएगा। खड़ाऊ जब बन जाए तो इसे गंगा जल से स्नान कराकर लाल गुलाब के 5 फूलों के साथ श्री हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देवें और अपने शत्रु का नाम लेकर अपनी शत्रुता वाली बातें प्रभु से कह देवें। मित्रों, शीशम का पेड़ शत्रु नाशक है और हनुमान जी शत्रुओं के काल हैं। इस प्रयोग को करने से शत्रु या तो सुधर जाता है या फिर परलोक चला जाता है। अगर आप में गलती होगी और उसके बाद भी आपने यह प्रयोग किया है, तो हनुमान जी आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। किसमें कितनी गलती है या नहीं है, या दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं श्री संकट मोचन। मित्रों, अब आइए धन और संतान से जुड़ी समस्या से निपट लेते हैं। मित्रों, धन हो और संतान सुख नहीं हो तो धन किस काम का, और संतान हो लेकिन आज्ञाकारी नहीं हो तो ऐसी संतान किस काम की। धन नहीं रहने पर जीवन का निर्वाह संभव ही नहीं है, और आज्ञाकारी संतान ना होने पर बुढ़ापे में दुख झेलना पड़ता है। धन और संतान से जुड़े हमारे शास्त्रों में कई सारे टोटके व उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करके हम अपनी संतान को सही राह पे ला सकते हैं, बिगड़ी हुई औलाद को इस प्रयोग से सुधार सकते हैं। मित्रों, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज हैं। जब मकरध्वज और हनुमान जी में युद्ध हुआ था, अर्थात बाप बेटे के बीच लड़ाई हुई थी, तब हनुमान जी ने अपने बेटे को उस लड़ाई में यह एहसास दिला दिया, उसे सबक सिखा दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान और बलवान हो जाए, लेकिन वह अपने बाप की जगह कभी भी नहीं ले सकता। मित्रों, एक कहावत है कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं। जो आज्ञाकारी पुत्र हैं वही श्रवण कुमार के जैसे माता पिता के सुपुत्र कहलाते हैं, और जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वह पुत्र मूत्र के समान अर्थात कुपुत्र माने गए हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कुपुत्रों को सही राह पर लाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उन्हीं उपायों में से एक उपाय बजरंगबली के नाम बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने पुत्र मकरध्वज को सबक सिखाया था। आइए उपाय को जानते हैं। मित्रों, हम आपको माता और पिता दोनों के लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं, जो बिल्कुल सहज है। किसी की माँ है तो बाप नहीं, और किसी के पिता है तो माँ नहीं, इसलिए आप अपने हिसाब से इस उपाय को कर सकते हैं। अगर माँ और पिता दोनों हैं तो दोनों मिलकर इस उपाय को कर लीजिएगा।
पहला उपाय पिता के करने के लिए है। मित्रों, मंगलवार के दिन एक लाल लंगोट मार्केट से खरीद लाएं या दर्जी से सिलवा लें। उसके बाद शीशम की लकड़ी का खड़ाऊ बनवा लें। 2 लड्डू ले लें, एक लाल सिंदूर की पुड़िया ले लें और गुलाब के फूल ले लें। इन सब को लेकर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में जाएं और सभी सामानों को अपने हाथ में लेकर बजरंगबली की आंखों में देखें और अपनी औलाद के करतूतों को याद करें, उनसे मिलने वाली दुखों को याद करें। इस तरह से याद करें कि आपकी आंखों में दुख गम के आंसू भरे आएं। अब मन ही मन कहें, हे राम भक्त श्री संकट मोचन बजरंगबली, हे मकर ध्वज के पिता बजरंगबली, मैं अपनी औलाद के व्यवहार से, बर्ताव से दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरी समस्या दूर करें हे पवन पुत्र। उसके बाद कहें, मेरी ये श्रद्धापूर्वक भेंट को स्वीकार करें अंजनी के लाला। और इतना कहने के बाद सभी सामानों को चढ़ाते हुए और घर चले आएं। मित्रों, इस उपाय में पवन देव और माता अंजनी का जिक्र है, जिनकी औलाद स्वयं हनुमान जी हैं, और हनुमान के उदंड पुत्र मकर ध्वज का जिक्र है, जो हनुमान जी के पुत्र हैं। इस उपाय के बारे में कहा गया है कि पिता पुत्र के बिगड़े हुए संबंधों को स्वयं हनुमान जी आकर किसी न किसी रूप में सुधारते हैं और बिगड़ा से बिगड़ा हुआ कुपुत्र भी आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है। अब आइए माता को करने वाले उपाय बता देते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन माता स्नान करके अपनी मांग लाल सिंदूर से भरें और बिना टोक लगे, बिना बात किए झट से अपनी मांग में से सिंदूर का टीका अपनी औलाद के ललाट पर लगा दें और औलाद पूछे तो कह दें पूजा का टीका है, लगे रहने दो। बस आपके इतना करने से आपकी संतान आपका कहना मानने लगेगी। करके देख लीजिएगा। जिन माताओं के पति नहीं है वह सिंदूर वाला उपाय ना करें, वह खड़ाऊ चढ़ाने वाले उपाय को करें। बस खड़ाऊ के साथ लाल सिंदूर की जगह रोली चंदन ले लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास के साथ अवश्य करिएगा। मित्रों, सिर्फ धन के अभिलाषी जो लोग हैं उन्हें मंगलवार के दिन एक जायफल में घी सिंदूर मिलाकर लाल गुलाब के फूल और 2 लड्डू के साथ हनुमान जी को चढ़ा देवें तो धन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। धन से संबंधित मेरे और भी वीडियो हैं, आप उसे देखकर लाभ पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय बजरंगबली।